हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे डिजिटल जमाने की बात करने वाले हैं जहां सब कुछ एक उंगली के इशारे पे है। मैं हूं कपिल और आज मैं लेकर आया हूं एक टॉपिक जो लिटरली हर किसी के हाथ में है, रील्स। हाँ, वही छोटी छोटी वीडियोस जो आप सुबह उठते ही देखते हो और रात को सोने से पहले भी स्क्रॉल करते हो। छोटे मजेदार वीडियोस, एक देखो फिर दूसरा फिर तीसरा और पता ही नहीं चलता कब घंटे निकल जाते हैं। कभी लगता है बस 5 मिनट के लिए देख रहे हैं, लेकिन जब देखो तो आधा दिन निकल गया। सुबह की चाय के साथ, मेट्रो में ट्रैवल करते हुए या लंच ब्रेक में रील्स हर जगह हमारे साथ हैं। रील्स फटाफट एंटरटेनमेंट देते हैं, हर एक नया सरप्राइज पैकेट जैसा। कभी फनी, कभी इमोशनल, कभी डांस तो कभी कुकिंग हैक्स। हर स्वाइप पे कुछ नया मिलता है। हम स्क्रॉल करते जाते हैं नए सरप्राइज की उम्मीद में, जैसे एक डिजिटल लकी ड्रॉ हो। हर बार कुछ एक्साइटिंग मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन सोचा है, ये रील्स हमारे दिमाग पे क्या असर डालते हैं? क्या ये सिर्फ टाइम पास है या कुछ और भी हो रहा है हमारे साथ? हम सोचते हैं टाइम पास है, पर ये ब्रेन के अंदर बहुत कुछ बदल सकते हैं चुपके से। ये छोटी छोटी वीडियोस हमारे अटेंशन स्पैन को, हमारी सोच को और हमारे मूड को भी अफेक्ट करते हैं। कभी नोटिस किया है, एक रील देखने के बाद दूसरी देखने का मन क्यों करता है? ये सब कुछ साइंस का खेल है और हम उस गेम का हिस्सा बन जाते हैं बिना सोचे समझे। सीरियस बात है, इसलिए आज मस्ती के साथ समझेंगे कि यह रील्स हमारे दिमाग के साथ क्या खेल खेलते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे ये छोटी वीडियोस हमारी हैबिट्स को शेप करती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने टाइम को, अपने माइंड को और अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करें। बोरिंग लेक्चर नहीं, बातें, मस्ती और काम की चीजें सीखेंगे। ये जर्नी होगी फन भी और यूजफुल भी। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रील्स के इस चक्कर का असली राज। सबसे पहले डोपामीन। ये दिमाग का केमिकल मैसेंजर है। जब कुछ मजेदार होता है, डोपामीन रिलीज होता है, हमें खुशी मिलती है। रील्स देखते हो, पसंद आता है, थोड़ा डोपामीन मिलता है, अगला रील, फिर डोपामीन। यह साइकिल चलता रहता है। हर नया रील एक छोटा रिवॉर्ड है ब्रेन के लिए। इसी को डोपामीन लूप कहते हैं। स्क्रॉल, रिवॉर्ड, रिपीट। धीरे धीरे ये लूप एडिक्टिव हो सकता है। कंपनीज एल्गोरिथम्स ऐसे डिजाइन करती हैं कि आपको वही रील्स दिखाए जो आपको पसंद आए, ताकि आप ज्यादा टाइम ऐप पे बिताओ। उनका फायदा है, पर हमारे दिमाग का क्या? सोचना जरूरी है। स्मार्ट बनना पड़ेगा बॉस। चलो अब बात करते हैं अटेंशन की, वो चीज जो आजकल सबसे ज्यादा गायब हो गई है। कभी सोचा है, पहले हम कितनी देर तक एक ही काम पे ध्यान लगा लेते थे? अब तो लगता है फोन हाथ में आते ही सब कुछ भूल जाते हैं। नोटिस किया है, रील्स देखने के बाद किसी एक चीज पे फोकस करना कितना मुश्किल हो गया है। किताबें खुली रहती हैं, पर दिमाग नोटिफिकेशंस की तरफ भागता रहता है। पढ़ाई हो या काम, हर जगह फोन का इंटरफेरेंस है। दिमाग को हर कुछ सेकंड्स में नई स्टिमुलेशन की आदत पड़ गई है। हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन एक नई एक्साइटमेंट लाता है और हम उसके आदी हो गए हैं। ये इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है, लेकिन इसका नुकसान हमारे फोकस पे होता है। जब पढ़ाई या काम करते हैं, दिमाग बोरे हो जाता है, फिर फोन की तरफ भागता है। बिना किसी रीजन के भी फोन चेक करते रहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा एक्साइटमेंट मिलने के लिए। इससे अटेंशन स्पैन कम हो गया है। रिसर्च भी यही कहती है। हम एक जगह ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाते और मल्टीटास्किंग का इल्यूजन भी फेल हो जाता है। गोल्डफिश का अटेंशन स्पैन 8-9 सेकंड्स है और अब इंसान का भी उतना ही हो गया है। सोचो, हम गोल्डफिश से कंपीट कर रहे हैं और हार रहे हैं। फोकस कम हो जाता है तो पढ़ाई, काम, क्रिएटिविटी सब पे असर पड़ता है। हम अपने गोल से दूर होते जा रहे हैं, सिर्फ एक स्क्रीन की वजह से। शॉर्ट वीडियो शॉर्ट टर्म मजा देते हैं, पर लॉन्ग टर्म फोकस की बैंड बजा देते हैं। थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट ही मिलता है। हर चीज की अति बुरी होती है, कंट्रोल जरूरी है। अपने फोन को साइड रखना सीखो, बाउंड्री सेट करो और अपने दिमाग को भी ब्रेक दो। थोड़ा डिसिप्लिन लाओगे तो फोकस वापस आ जाएगा और लाइफ भी थोड़ी इजी हो जाएगी। अब बात नींद की। रात को बिस्तर पर लेट लेट तक रील स्क्रॉल करते हो, सोते हो बस 5 मिनट, पर वो 1 घंटा बन जाता है। ब्लू लाइट से दिमाग कंफ्यूज होता है, मेलाटोनिन कम बनता है, नींद खराब होती है। अगले दिन थकान, मूड खराब, फोकस 0। नींद की कमी से एंग्जाइटी भी बढ़ सकती है। फोमो भी लगता है कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए फोन चेक करते रहते हैं। यह साइकिल है, स्ट्रेस, रील्स, नींद खराब और स्ट्रेस बढ़ता है। अपनी नींद को रील्स के लिए कुर्बान मत करो। अच्छी नींद जरूरी है दोस्तों। टेंशन मत लो, सोल्यूशन भी है। डिजिटल डिसिप्लिन, फोन को कंट्रोल में रखो,
सबसे पहला टिप, ऐप टाइम लिमिट सेट करो। हर फोन में ये फीचर है। दिन में 1 घंटा रील्स बस, लिमिट पूरी, ऐप बैंड। शुरू में मुश्किल लगेगा पर आदत पड़ जाएगी। फोन की सेटिंग्स में जाओ, डिजिटल वेलबींग या स्क्रीन टाइम यूज करो। यूसेज रिपोर्ट देखो, आंखें खुल जाएंगी। दूसरा टिप, सुबह उठते ही फोन मत देखो। पहला घंटा अपने लिए, वॉक, चाय, मेडिटेशन, कुछ भी। दिन की शुरुआत फोन से नहीं, खुद से करो। अब कुछ और तरीके डिजिटल डिटॉक्स। कभी रील्स, सोशल मीडिया, गेम्स से ब्रेक लो। 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता। शुरू में अजीब लगेगा पर दिमाग रिसेट हो जाएगा। खुशी पाने के और भी तरीके हैं। हॉबीज, किताबें, लिखना, पेंटिंग, सिंगिंग, गार्डनिंग। पार्क में वॉक करो, नेचर देखो, ताजी हवा लो। रियल लाइफ में लोगों से मिलो, दोस्त, फैमिली, बातें करो, हंसो। फोन पे चैटिंग अलग है, सामने बैठकर बात अलग। रियल कनेक्शंस बनाओ, असली खुशी वही है। वर्चुअल दुनिया कभी असली रिश्तों की जगह नहीं ले सकती। फोन साइड में रखो, जिंदगी को गले लगाओ। ये डिटॉक्स जरूर ट्री करो। तो दोस्तों, देखा कैसे रील्स हमारे दिमाग, अटेंशन, नींद सब पे असर डालते हैं। कभी सोचा है एक छोटी सी स्क्रीन का इतना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है? हम सोचते हैं कि बस एक और वीडियो देख लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त निकल गया। ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ को कंट्रोल करने लगती हैं। रील्स पर नहीं, पर जब कंट्रोल चला जाए तो प्रॉब्लम है। एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन जब वो हमारी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करे, तब ही हम सोचना पड़ता है। हर चीज की एक लिमिट होती है और ये लिमिट हम खुद सेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, हम उसके लिए नहीं। फोन एक टूल है, मास्टर नहीं। जब हम अपने यूसेज को समझ के कंट्रोल करते हैं, तभी असली फ्रीडम मिलती है। अपने दिन को प्लान करो, फोन को अपने रूटीन का एक छोटा हिस्सा बनाओ, पूरा दिन नहीं। स्मार्ट यूजर बनो, कितना टाइम देना है, कब ब्रेक लेना है, यह आप डिसाइड करो। अपने फोन की सेटिंग्स का यूज करो, रिमाइंडर्स लगाओ और अपने लिए बाउंड्रीज सेट करो। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको बहुत आगे ले जाएंगी। अपने दिमाग के मास्टर आप खुद हो, आप नहीं। जब आप डिसाइड करते हो कि कब फोन यूज करना है, तभी आप रियल बॉस बनते हो। अपने गोल्स को याद रखो, डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखो। पावर है नो कहने की, फोन साइड में रखने की। अपने लिए टाइम निकलना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ क्वालिटी मोमेंट्स बिताना, यह सब आपके हाथ में है। थोड़ी कोशिश, थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी समझदारी नशा छू देगा। अपने दिन की शुरुआत बिना फोन के करो या रात को सोने से पहले फोन दूर रख दो। ये छोटी छोटी जीत आपको स्ट्रांग बनाएंगी। एपी चैंपियन हो, ये कर सकते हो। अपने ऊपर भरोसा रखो और हर दिन एक नई शुरुआत करो। अपनी लाइफ को बैलेंस करो और अपने सपनों को पूरा करो। स्क्रीन टाइम कम करो, नींद पूरी लो, हॉबीज और प्यारों को टाइम दो। अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाओ और अपने इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करो। जिंदगी सिर्फ स्क्रॉल करने का नाम नहीं है। बाहर निकलो, नई एक्सपीरियंसेस लो और अपने आप को डिस्कवर करो। रियल वर्ल्ड में भी बहुत कुछ है सीखने और जीने के लिए। रील्स पे राज करो, उन्हें खुद पे नहीं। अपने फोन को अपने कंट्रोल में रखो, न कि अपने ऊपर कंट्रोल लेने दो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी के खूबसूरत पल जियो। शुक्रिया। अपनी लाइफ का हीरो खुद बनो और टेक्नोलॉजी को अपने लिए काम करने दो, न कि खुद उसके पीछे भागो।